मुजाहिदीन का ये लश्कर 5 फरवरी 630 ईस्वी 15 शवाल 8 हिजरी के रोज ताइफ के गिरदो निवाह में उस समत से पहुंचा जो ताइफ वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था। मुजाहिदीन इस्लाम का कूच बड़ा ही तेज था। हिरावल में बनु सलीम थे जिनके कमांडर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो थे। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ताइफ तक दुश्मन कहीं भी नजर न आया। इसकी वजह यह थी कि जैसा कि मौरखीन ने लिखा है कि मालिक बिन औफ अब खुले मैदान में लड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। हुनैन के मार्के में ज्यादातर नुकसान बनु हवाजन का हुआ था। कबीला सकीफ लड़ा था, लेकिन जो टक्कर बनु हवाजन ने ली थी वो बनु सकीफ को लेने का मौका नहीं मिला था। फिर भी सकीफ पसपा हो आए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खतरे से बेखबर नहीं थे कि अहले सकीफ ताज़ा दम हैं और वो अपने शहर के दिफा में लंबे अरसे तक लड़ेंगे। मालूम नहीं ये किसकी गलती थी कि मुसलमान शहर की दीवार के खतरनाक हद तक करीब जा रुके। वहाँ वो पड़ाव करना चाहते थे। अचानक अहले सकीफ दीवारों पर नमूदार हुए और उन्होंने मुसलमानों पर तीरों का मे बरसा दिया। बहुत से मुसलमान जख्मी और बहुत से शहीद हो गए। मुसलमान पीछे हट आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो को मुहासरे का कमांडर मुकर्रर किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी तेजी से शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया। उन्होंने उन रास्तों पर ज्यादा नफरी के दस्ते रखे जिन रास्तों से दुश्मन का फरार मुमकिन था। शहर का दिफा बड़ा मजबूत था। कबीला सकीफ पूरी तरह तैयार था। मुसलमान तीर अंदाजी के सिवा और कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। मुजाहिदीन ने यहाँ तक बेखौफी के मुजाहरे किए कि शहर की दीवार के करीब जाकर अहले सकीफ के उन तीर अंदाजों पर तीर फेंके जो दीवारों पर थे। चूंकि वो दीवारों पर थे और उन्हें ओट भी मुयस्सर थी, इसलिए उनके तीर मुसलमानों का ज्यादा नुकसान करते थे। मुसलमान तीरंदाजों के जैश आगे बढ़ते और पीछे हट आते थे। मुसलमानों के जख्मियों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा था। महासरे के कमांडर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के अपने बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हो बनु सकीफ के तीरों से शहीद हो गए। 5 दिन इसी तरह गुजर गए। तारीख इस्लाम के मशहूर और मारूफ शख्सियत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो लश्कर के साथ थे। जंग खंदक में मदीना के दिफा के लिए जो खंदक खोदी गई थी वो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो की जंगी दानिश का कमाल था। इससे पहले अरब खंदक के तरीका दिफा से नावाकिफ थे। अब सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो ने देखा कि मुहासरा कामयाब नहीं हो रहा तो उन्होंने शहर पर पत्थर फेंकने के लिए एक मंजनीक तैयार करवाई, लेकिन ये कामयाब न हो सकी। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो ने एक दबाबा तैयार करवाई। ये लकड़ी या चमड़े की बहुत बड़ी ढाल होती थी जिसे चंद आदमी पकड़कर आगे आगे चलते थे, खुद उसकी ओट में रहते थे और उसकी ओट में बहुत से आदमी कले के अंदर चले जाते थे। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो ने जो दबाबा तैयार करवाई वो गाय की खाल की बनी हुई थी। एक जैश उस दबाबा की ओट में शहर के बड़े दरवाजे तक पहुंचा। ऊपर से आने वाले तीरों की तमाम बौछारें दबाबा में लगती रहीं, लेकिन दबाबा जब अपनी ओट में जैश को लेकर दरवाजे के करीब पहुंची तो दुश्मन ने ऊपर से दहकते हुए अंगारे और लोहे के लाल सुर्ख टुकड़े दबाबा पर इतने फेंके कि खाल की दबाबा तीर रोकने के काबिल न रही, क्योंकि ये कई जगहों से जल गई। दुबाबा चूंकि अरबों के लिए एक नई चीज थी जो पहले ही इस्तेमाल में बेकार हो गई थी, इसलिए वो उसे वहीं फेंक कर पीछे दौड़े। अहले सकीफ ने उनके ऊपर तीर बरसाए जिससे कई एक मुजाहिदीन जख्मी हो गए। 10 दिन और गुजर गए। मुहासरे और दिफा की सूरत यही रही कि मुसलमान तीर बरसाते हुए आगे बढ़ते और तीर खाकर पीछे हटाते। बनु सकीफ पर इसका असर ये हुआ कि इन पर मुसलमानों की बेजिगरी और बेखौफी की दहशत तारी हो गई। यही वजह थी कि उन्होंने किसी तरफ से बाहर आकर मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश न की। आखिर एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों को इकट्ठा किया और बताया कि मुहासरे की कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालारों से मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मुहासरा उठा लिया जाए और मक्का को कूच का हुक्म दिया जाए। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासरा उठाने के हक में थे, जिसकी वजह ये थी कि मक्का के इंतजामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो के मोहताज थे। मक्का चंद ही दिन पहले फतह किया गया था। खतरा था कि ताइफ का मुहासरा तूल पकड़ गया तो मक्का में दुश्मन को सर उठाने का मौका मिल जाएगा। 23 फरवरी 630 ईस्वी 4 ज़िक़ाद 8 हिजरी के रोज मुहासरा उठा लिया गया। मुहासरा उठाने का असर अहले सकीफ पर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन उन पर इस किस्म का खौफ तारी हो गया कि मुसलमान जो अब जा रहे हैं मालूम नहीं कि किस वक्त लौट आएं और शहर पर यलगार करके शहर की ईंट से ईंट बजा दें। खुद मालिक बिन औफ की सोच में इनकलाब आ चुका था। काहिन की झूठी पेशगोई और मारका हुनैन में मुसलमानों की ज़रबेकारी ने उसे अपने अकीदों पर नजरसानी के लिए मजबूर कर दिया था।
मुसलमान 26 फरवरी के रोज जोराना के मकाम पर पहुंचे, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दिया था। इस माल गनीमत में 6000 औरतें और बच्चे थे और हजारहा ऊंट और भेड़ बकरियां भी थीं। फौजी साजो सामान का अंबार लगा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की औरतों, बच्चों और जानवरों को अपने लश्कर में तकसीम कर दिया। मुजाहिदीन का लश्कर जोराना से अभी चला न था कि कबीला हवाजन के चंद एक सरदार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे और ये ऐलान किया कि हवाजन के तमाम तर कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसके साथ ही उन सरदारों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि उनका माल गनीमत उन्हें वापस कर दिया जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि उन्हें माल गनीमत में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा अजीज है, अहलो अयाल या अमवाल। सरदारों ने कहा कि उनकी औरतें और बच्चे उन्हें वापस कर दिए जाएं और बाकी माल गनीमत मुसलमान अपने पास रख लें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के लश्कर से कहा कि बनु हवाजन को उनकी औरतें और बच्चे वापस कर दिए जाएं। तमाम लश्कर ने औरतें और बच्चे वापस कर दिए। बनु हवाजन को तवक्को न थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर फयाजी का मुजाहिरा करेंगे या मुजाहिदीन का लश्कर अपने हिस्से में आया हुआ माल गनीमत वापस कर देंगे। मुसलमानों की इस फयाजी का असर ये हुआ कि कबीला हवाजन ने इस्लाम को दिलो जान से कबूल कर लिया। हवाजन के सरदार अपने अहलो अयाल को अपने साथ लेकर चले गए। मुसलमानों की फयाजी के असरात ताइफ तक पहुंचे। मुसलमान अभी जोराना में ही थे कि एक रोज मालिक बिन औफ मुसलमानों की खैमागाह में आया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया। देवतालात की खुदाई हमेशा के लिए खत्म हो गई। मुसलमान एक अजीम जंगी ताकत बन गए थे, लेकिन इस्लाम का फरोग इस जंगी ताकत की वजह से न था, बल्कि इस्लाम में ऐसी कशिश थी कि जो कोई भी अल्लाह का ये पैगाम सुनता था वो इस्लाम कबूल कर लेता। मुसलमानों ने अपने जासूस दूर दूर तक फैला रखे थे। 630 ईस्वी में जासूसों ने मदीना आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि रूमी शाम में फौज का बहुत बड़ा इज्तिमा जमा कर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो मुसलमानों से टक्कर लेना चाहते हैं। इसके बाद ये इत्तला मिली कि रूमियों ने अपनी फौज के कुछ दस्ते उर्दन में भेज दिए हैं। अक्टूबर 630 ईस्वी बड़ा ही गर्म महीना था। जुलसा देने वाली लौ हर वक्त चलती रहती थी और दिन के वक्त धूप में जरा सी देर ठहरना भी मुहाल था। इस मौसम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पेशतर इसके कि रूमी हम पर यलगार करें, हम उनके कूच से पहले ही उनका रास्ता रोक लें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर मदीना के इस्लाम दुश्मन अनासिर हरकत में आ गए। इनमें वो मुसलमान भी शामिल थे जिन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन अंदर से वो काफिर थे। इन मुनाफिकीन ने दरपर्दा उन मुसलमानों को जो जंग की तैयारियों में मसरूफ हो गए थे वरगलाना और डराना शुरू कर दिया था कि इस मौसम में उन्होंने कूच किया तो गर्मी की शिद्दत और पानी की किल्लत से वो रास्ते में ही मर जाएंगे। इन मुखालिफाना सरगर्मियों में यहूदी पेश थे। इसके बावजूद मुसलमानों की अक्सरियत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारियों में ज्यादा वक्त जाया न किया। अक्टूबर के आखिर में जो फौज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कूच के लिए तैयार हुई उसकी तादाद 30,000 थी, जिसमें 10,000 सवार शामिल थे। मुजाहिदीन के इस लश्कर में मदीना के अलावा मक्का के और उन कबाइल के अफराद भी शामिल थे जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया था। मुजाहिदीन का मुकाबला उस जमाने के मशहूर जंगजू बाज़ंतीनी बादशाह हरकल के साथ था। मुजाहिदीन इस्लाम का ये लश्कर अक्टूबर 630 ईस्वी के आखिरी हफ्ते में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में शाम की तरफ कूच कर गया। तमाज़त आफताब का ये आलम जैसे जमीन शोले उगल रही हो। रेत इतनी गर्म के घोड़े और ऊंटों के पांव जलते थे। उस साल कहत की कैफियत भी पैदा हो गई थी, इसलिए मुजाहिदीन के पास खुराक की कमी थी। मुजाहिदीन उस झुलसा देने वाली गर्मी में पानी नहीं पीते थे कि मालूम नहीं आगे कितनी दूर जाकर पानी मिले। थोड़ी ही दूर जाकर मुजाहिदीन के होंठ खुश्क हो गए और उनके हल्क में कांटे से चुभ गए, लेकिन उनकी जबान पर अल्लाह का नाम था और वो ऐसे अज़्म से सरशार थे जिसका अजर खुदा के सिवा और कोई नहीं दे सकता था। एक लगन थी, एक जज्बा था कि मुजाहिदीन जमीन व आसमान के उगले हुए शोलों का मुंह चिढ़ाते चले जा रहे थे। तकरीबन 14 रोज बाद ये लश्कर शाम की सरहद के साथ तबूक के मकाम पर पहुंच गया। मौरखीन लिखते हैं कि अच्छे और खुशगवार मौसम में मदीना से तबूक का सफर 14 दिनों का था, जिसे उस वक्त के मुसाफिरों की जबान में 14 मंजिल कहा जाता था। बाज मौरखीन ने 14 मंजिल को 14 दिन कहा है।
तबूक में एक जासूस ने इत्तला दी कि रोमियो के जो दस्ते उर्दन में आए थे वो इस वक्त दमिश्क में हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तबूक में खैमजन होने का हुक्म दिया और तमाम सालारों को सलाह और मशवरे के लिए तलब किया। सबको यही तवक्को थी कि तबूक से कूच का हुक्म मिलेगा और दमिश्क में या दमिश्क से कुछ इधर रूमियों के साथ फैसला कुन मार्का होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसूल के मुताबिक सबसे मशवरे तलब किए। हर सालार ने ये जहन में रख के कि रूमियों से जंग होगी मशवरे दिए, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर सबको हैरत में डाल दिया कि तबूक से आगे कूच नहीं होगा। मौरखीन लिखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले में कि आगे नहीं बढ़ा जाएगा बहुत बड़ी जंगी दानिशमंदी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ही कह दिया था कि रूमियों का रास्ता रोका जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकर से इतनी दूर और इतनी शदीद गर्मी में लड़ना नहीं चाहते थे। इसकी बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकल को इश्तियाल दिला रहे थे कि वो अपनी मुस्तकर से दूर तबूक में आकर लड़े। मुजाहिदीन लड़ने के लिए गए थे, उनके दिलों में कोई वहम और खौफ नहीं था, लेकिन जंग में एक खास किस्म की अक्ल दानिश की जरूरत होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्ल दानिश को इस्तेमाल किया और मदीना की तरफ रोमियों का रास्ता रोकने का ये एहतमाम किया कि इस इलाके में जो कबाइल रोमियों के ज़ेरे असर थे उन्हें अपने असर में लाने की मुहिम्मात तैयार की। इनमें 4 मकामात खुसूसी अहमियत के हामिल हैं जहां इन मुहिम्मात को भेजा जाना था। इनमें एक तो अकबा था जो उस दौर में ईला कहलाता था, दूसरा मकाम मुकन्नना, तीसरा अजरुह और चौथा जरबा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम कबाइल के साथ जंग करने के बजाय दोस्ती के मुआहिदे की शराइतें भेज दी, जिनमें एक ये थी कि इन कबाइल के जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ जंग में नहीं ले जाया जाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि उन पर कोई भी हमला करेगा तो मुसलमान उनके दिफा को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, उसके बदले में इस्लामी हुकूमत उनसे जुजिया वसूल करेगी। सबसे पहले ईला के फरमारवा यूहन्ना ने खुद आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती की पेशकश कबूल की और जुजिये की बाकायदा अदायगी की शर्त भी कबूल की। उसके फौरन बाद 2 और ताकतवर कबीलों ने भी मुसलमानों के साथ दोस्ती का मुआहिदा कर लिया और जुजिये की शर्त भी मान ली। अल जौफ एक मकाम है जो उस दौर में दोमतुल जंदल कहलाता था। ये बड़े ही खौफनाक सहरा में वाक़ था। उस जमाने की तहरीरों से पता चलता है कि इस मकाम के इर्द गिर्द ऐसे रेतीले टीले और नशेब थे कि उन्हें नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। दोमतुल जंदल का हुक्मरान उकीदर बिन मालिक था। चूंकि उसकी बादशाही इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में थी, इसलिए वो अपने इलाके को नाकाबिल तस्खीर समझता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वफ्द उकेदर बिन मालिक के पास भेजा था वो ये जवाब लेकर आया कि उकेदर ने न दोस्ती कबूल की है न वो जुजिया देने पर आमादा हुआ है, बल्कि उसने ऐलानिया कहा है कि मुसलमानों को वो अपना दुश्मन समझता है और वो इस्लाम की बीखकनी में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उन्हें कहा कि वो 400 सवार अपने साथ लें और उकीदर बिन मालिक को जिंदा पकड़ लाएं। उकीदर बिन मालिक अपने दरबार में ऊंची मसनद पर बैठा था। उसके पीछे 2 नीम बरहना लड़कियां खड़ी मोरछल हिला रही थीं। उकीदर बिन मालिक के चेहरे पर वही रौनक थी जो रिवायती बादशाहों के चेहरे पर हुआ करती है। ऐ इब्न मालिक, उसके बूढ़े वजीर ने जो उसकी फौज का सालार भी था उठकर कहा, तेरी बादशाही को कभी जवाल ना आए। क्या तुझे पता नहीं चला कि ईला, जुर्बा, अजरुख और मुकन्नना के कबीलों ने मदीना के मुसलमानों की दोस्ती कबूल कर ली है? आज दोस्ती कबूल की है तो कल कबीला कुरैश के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को भी कबूल कर लेंगे। क्या हमारा बुजुर्ग वजीर हमें ये मशवरा देना चाहता है कि हम भी मुसलमानों के आगे घुटने टेक दें? उकीदर बिन मालिक ने कहा, हम ऐसा कोई मशवरा कबूल नहीं करेंगे। नहीं इब्ने मालिक, बूढ़े वजीर ने कहा, मेरी उम्र ने जो मुझे दिखाया है वो तूने अभी नहीं देखा। मैं मानता हूँ कि तू मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ तू अपने दुश्मन को इतना हकीर समझ रहा है कि तू ये भी नहीं सोच रहा कि मुसलमानों ने हमला कर दिया तो हम तुम्हारी बादशाही को किस तरह बचाएंगे। सलीब मुकद्दस की कसम, उकीदर बिन मालिक ने कहा, हमारे इर्द गिर्द का जो इलाका है वो हमारी बादशाही को बचाएगा। मेरे इस खौफनाक सहरा की रेत मुसलमानों का खून चूस लेगी। रेत और मिट्टी के जो टीले दोमतुल जंदल के इर्द गिर्द खड़े हैं ये खुदा ने मेरे संतरी खड़े कर रखे हैं। हम पर कोई फतह नहीं पा सकता। उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 400 सवारों के साथ आधा रास्ता तय कर चुके थे। अगले रोज वो उस सहरा में दाखिल हो गए जिसे मौरखों ने भी नाकाबिल तस्खीर लिखा है। मुजाहिदीन के चेहरे रेत की मानिंद खुश्क हो गए थे। घोड़ों की चाल बता रही थी कि ये मुसाफत और प्यास उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जा रही है।
لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک رہی تھی۔ دومت الجندل اچھا خاصا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کو ایک وسیع نشیب میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم ایک دن اور ایک رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو تیاری کی حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہونے لگی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینا چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہ تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یلغار کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے ایک اوٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھے کہ عقیدر فوج لے کر باہر آ رہا ہے اور وہ ان پر حملہ کرے گا، لیکن عقیدر کے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا عقیدر تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ عقیدر بن مالک کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا، کیونکہ دن کے وقت جانور دب کے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی عادات اور خصلتوں کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو عقیدر کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عقیدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ باہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ عقیدر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے آئے۔ جب عقیدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو خالد رضی اللہ عنہ دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کچھ سوار منتخب کیے۔ اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر عقیدر گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خیال رکھا کہ عقیدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ عقیدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے پیچھے گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ عقیدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا، ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ عقیدر کو خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ عقیدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ عقیدر کی طرف کر لیا۔ عقیدر ایسا بوکھلایا کہ خالد رضی اللہ عنہ پر وار کرنے کی بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا عقیدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو عقیدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ عقیدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرما روا پکڑا گیا ہے اور اس کا بھائی مارا گیا ہے تو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھڈ اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں سے کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عقیدر کو پکڑے رکھا اور کچھ دور جا کر گھوڑا روکا۔ عقیدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ عقیدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے تو مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ عقیدر نے کہا، ہاں میں نے یہ نام سنا ہے، یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں عقیدر، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ عقیدر نے پوچھا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے اور ہرقل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت ہی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے حوالے کرتے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرقل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، عقیدر نے کہا، رومی ہوتے تو ایسا ہی کرتے اور وہ ایسا کر رہے ہیں۔
वो कौन सा तोहफा है जो मैं हरकल को नहीं भेजता। वलीद के बेटे, मुझ पर लाजिम है कि रूमियों को खुश रखूं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, कहाँ है रूमी? क्या तू उन्हें मदद के लिए बुला सकता है? हम तेरी मदद को आएंगे। मैं तुझे कैदी बनाकर नहीं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जा रहा हूँ। तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, जबर नहीं होगा। हम दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर तुझे तासुफ होगा कि जिसका तू दुश्मन रहा है वो तो दोस्ती के काबिल है। उकीदर बिन मालिक की जैसे जबान गंग हो गई, उसने कुछ भी न कहा। उसका घोड़ा वहीं कहीं आवारा फिर रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सवारों से कहा कि उकीदर के घोड़े को पकड़ लाएं। सवार घोड़े को पकड़ लाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उकीदर को घोड़े पर सवार किया और तबूक वापसी का हुक्म दे दिया। तबूक पहुंचकर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उकीदर बिन मालिक को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आगे अपनी शर्तें रखी, लेकिन ऐसी शर्त का इशारा तक न किया कि वो इस्लाम कबूल कर ले। उसके साथ मेहमानों जैसा सलूक किया गया, उस पर कोई खौफ तारी न किया गया। उसे यही एक शर्त बहुत अच्छी लगी कि मुसलमान उसकी हिफाजत करेंगे। उसने जुजिया देने की शर्त मान ली और दोस्ती का मुआहिदा कर लिया। बेशक सिर्फ मुसलमान हैं जो मेरी मदद को पहुंच सकते हैं, मुआहिदा करके उसने कहा था। जब उकीदर बिन मालिक ने भी दोस्ती का मुआहिदा कबूल करके मुसलमानों को जुजिया देना कबूल कर लिया, तो कई और छोटे छोटे कबीलों के सरदार तबूक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और इताअत कबूल कर ली। इस तरह दूर दूर तक के इलाके मुसलमानों के ज़ेरे असर आ गए और तमाम कबायली मुसलमानों के इत्तेहादी बन गए। इनमें मुतअद्दिद कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब रूमियों से जंग की जरूरत नहीं थी। उनकी पेशकदमी का रास्ता रुक गया था, बल्कि हरकल के लिए खतरा पैदा हो गया था कि वो मुसलमानों से टक्कर लेने को आगे बढ़ा तो रास्ते के तमाम कबाइल उसे अपने इलाके में ही खत्म कर देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के लश्कर को मदीना को वापसी का हुक्म दे दिया। ये लश्कर दिसंबर 630 ईस्वी में मदीना पहुंच गया। इस्लाम अकीदे के लिहाज से और अस्करी लिहाज से भी एक ऐसी ताकत बन चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए इल्ची कहीं भी जाते उन्हें शाही मेहमान समझा जाता और उनका पैगाम एहतराम से सुना जाता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर दराज के कबीलों और छोटी बड़ी हुकूमतों को कबूल इस्लाम के दावतनामे भेजने शुरू कर दिए। इनमें बाज सरदार सरकश, खुदसर और कम फहम थे। उनकी तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस किस्म का होता था कि कबूल इस्लाम की बजाय अगर वो अपनी जंगी ताकत आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें और ये सोच लें कि शिकस्त की सूरत में उन्हें मुसलमानों का मुकम्मल तौर पर मुती होना पड़ेगा और उनकी कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी।